बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फज़ल नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समरकंद में मकबरा-ए रूह आबाद। इस मकबरा में अमीर तैमूर के दादा मुर्शद व अमीर रूहानी शख्सियत हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आपका विसाल भी तो चीन में हुआ था, लेकिन आपकी वसीयत के मुताबिक आपको वहाँ से मुंतकिल करके समरकंद के इस मुकाम पर दफन किया गया। एक रवायत के मुताबिक इस मकबरा के गुंबद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 मुँह मुबारक एक संदूक में महफूज हैं। इस मुकाम मुक़द्दस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको हाज़िरी का शर्फ़ हुआ और दुआ के बाद रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ चल पड़े। समरकंद के ऐन वस्त में एक तारीख़ी जगह रेगिस्तान चौक या रेगिस्तान स्क्वायर के नाम से मशहूर है। इसमें 3 मदारिस की आलीशान बुलंद बाला और हसीनो जमील इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। सबसे पहले अलख बेग अमीर तैमूर के पोते हैं। इनके नाम पर एक मदरसा तामीर किया गया। 15वीं सदी ईस्वी में अमीर तैमूर के पोते मिर्ज़ा अलख बेग ने यह मदरसा कायम किया। वो इस मदरसे में ख़ुद उस्ताद के तौर पर खिदमात सर अंजाम दिया करता था और अपने ज़माने का माना हुआ रियाज़ीदान, फ़लसफ़ी और माहिर इल्म रजूम था। इसी मदरसा के एक हिस्सा में हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कई साल मुकीम रहे। जब हमें ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, उस वक़्त हमें तो यहाँ पर कोई तालीम व तदरीस का सिलसिला नज़र नहीं आया। शायद अब ये इमारत भी तारीख़ी मुकामात में इसका शुमार होता है। शेरदूर मदरसा रेगिस्तान स्क्वायर का ये दूसरा मदरसा है जो अलख बेग यानी अमीर तैमूर के पोते ने तामीर किया था। मदरसा अलख बेग और मदरसा शेरदूर की तामीर में 200 साल का फ़र्क बताया जाता है, लेकिन बाद में तामीर होने वाले मदरसे शेरदूर का साइज़ बड़ा है। हाकिम समरकंद दोश बहादुर ने यह मदरसा तामीर करवाया था, क्योंकि अलख बेग मदरसा में तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र ये एक अच्छा इक़दाम था। इसके ऊँचे मुनक़्क़िश दरवाज़ों, महराबों और सतूनों वाले मदरसा के दरवाज़ों पर शेरों के मुजस्समे बने हुए हैं जो हिरनों का तआक़ुब कर रहे हैं, इसलिए इस मदरसे का नाम भी शेरदूर मदरसा पड़ गया। तिल्लाकारी यानी गोल्डन तिल्लाकारी मदरसा रेगिस्तान चौक की तीसरी तरफ तीसरा मदरसा तिल्लाकारी के नाम से मशहूर है, जो 17वीं सदी में तामीर हुआ। इस मदरसा के दरमियान नीले गुंबद वाली एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जिसके मेहराब में सोने के पानी से पिचकारी की गई है। इसी वजह से इसका नाम तिल्लाकारी मदरसे पड़ गया। इस मदरसा की तामीर 1646 ईस्वी में हाकिम समरकंद के हुक्म से शुरू हुई और साल 1660 में मुकम्मल हुई। शेरदूर मदरसा के बाहर सैन में एक दरख्त के नीचे एक कब्र भी है, जिसके बारे में हमें बताया गया कि ये एक कस्साब की कब्र है जो इन मदारिस को मुफ्त गोश्त फराम किया करता था। इन तीनों मदारस को देखने के बाद सल्फ़ सालिहीन के दौर का एक ख़याली मंज़र जहन में घूम गया कि ये वो मदारिस थे कि जहाँ से बड़े बड़े उलमा फ़ुज़ला फ़ारिग़ होकर अपने अलूम व फ़नून को आगे फैलाते थे। और उस दौर में इन मदारस की क्या आन और शान होगी कि जब आलम इस्लाम से तुल्लाब अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए इन मुकामात पर आया करते थे। अब उन तमाम पुर-रौनक मकामात को सन्नाटे और वीरानी में देखकर इंतहाई दुख हुआ। ग़ालिबन अब ये सारे मकामात सरकारी तकारीब या बतौर अजायब घर इस्तेमाल होते होंगे। इन मदारिस और मदरसा तिल्लाकारी में नमाज अदा करने के बाद मस्जिद बीबी ख़ानम की तरफ रवाना हुए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।